हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विज्ञान साइंस एकेडमी, जहाँ पे हम लोग एमएचएस के सभी अपडेट के बारे में बात करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे एक रिसेंट अपडेट आ चुका है जो कि आपका एग्ज़ाम हॉल टिकट रिलेटेड है। अभी जैसे कि सुबह एक वीडियो मैंने बनाया था, उसमें आपको मैंने बोला कि 31 जुलाई को फाइनल जो भी रिज़ल्ट रहेगा हाई कोर्ट का, जो भी डिसीजन होगा वो 31 जुलाई को आने वाला है। ठीक है। और ये जो लेटेस्ट सर्कुलर है ये एमओएचएस के वेबसाइट से है। अभी तक अपलोड हुआ होगा नहीं हुआ पता नहीं है, बट मेरे पास आया है तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। ठीक है। इम्पोर्टेंट सर्कुलर है, एग्ज़ाम हॉल टिकट के रिलेटेड है, तो पूरा देखिएगा वीडियो और जितना हो सके इसे शेयर कीजिएगा। तो हम लोग देखते हैं क्या है। रिगार्डिंग डाउनलोडिंग नेम लिस्ट, हॉल टिकट एंड सीट समरी। ठीक है। The name list, hall ticket, seat summary available on online downloading link of which available यूनिवर्सिटी वेबसाइट। तो यूनिवर्सिटी के आपको वेबसाइट पे जाना है, फिर एग्ज़ाम क्विक लिंक्स में जाना है, उसके बाद हॉल टिकट, सीट समरी, नेम लिस्ट, ये ऑप्शंस है। जब ये वेबसाइट ओपन होगा, मतलब जब ये अपलोड होगा सर्कुलर, तो आप डायरेक्टली वहाँ पे जा सकते हैं। द कॉलेज आर रिक्वेस्टेड टू डाउनलोड एंड डिस्ट्रीब्यूट द सेम टू द कंसर्न स्टूडेंट एज पर यूनिवर्सिटी रूल। तो कॉलेज को भी डाउनलोड करके स्टूडेंट तक फॉरवर्ड करना है। द थियरी सेंटर शॉल कैरी आउट सीटिंग अरेंजमेंट एज पर सीट समरी। जितने भी थियरी सेंटर्स है उनको जैसे जैसे सीट अवेलेबिलिटी है उस हिसाब से अरेंजमेंट सब करके रखना है। ठीक है। ये जो है वो कॉलेजेस के लिए है। इंटरनल असेसमेंट मार्क लिस्ट फॉर यूजी आर प्रोविजनली एक्सेप्टेड बाय द यूनिवर्सिटी। ठीक है। तो इंटरनल असेसमेंट का आपका जो इंटरनल असेसमेंट हुआ था उसका जो भी मार्क्स है वो यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है। द डीन प्रिंसिपल शॉल एंश्योर द ड्यूली साइन। पहले तो साइन उस पर होना चाहिए कंसर्न जो भी स्टूडेंट है उसका, सेकंड होना चाहिए एचओडी का, और थर्ड साइन होना चाहिए डीन ऑफ कॉलेज का। ठीक है। तो स्टूडेंट का साइन इम्पॉर्टेंट है, बाद में सिग्नेचर ऑफ एचओडी, उस डिपार्टमेंट का एचओडी का साइन इम्पॉर्टेंट है, एंड थर्ड डीन ऑफ कॉलेज। रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट हुज मार्क्स आर सबमिटेड विदाउट देयर सिग्नेचर विल बी withheld टिल सच टाइम दिस मैंडेटरी रिक्वायरमेंट इज़ फुलफिल्ड। तो जब तक ये तीनों भी चीज़ें नहीं होगा तब तक आपका रिजल्ट प्रॉपरली नहीं बनेगा। ठीक है। तो कॉलेज के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा, क्या करना है वो। द कॉलेज इज़ रिक्वेस्टेड टू रिकन्फर्म फुलफिलमेंट ऑफ अटेंडेंस एंड इंटरनल असेसमेंट क्राइटेरिया बिफोर इशूइंग हॉल टिकट टू द कंसर्न स्टूडेंट। तो कॉलेज के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कॉलेज को जितना भी स्टूडेंट है, जो भी स्टूडेंट है, उनको हॉल टिकट देना पड़ेगा। ठीक है। और हॉल टिकट के लिए जो भी मिनिमम क्राइटेरिया होता है वो कॉलेज को चेक करना पड़ेगा। अटेंडेंस रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट आर मेंटेन एट द कॉलेज लेवल एंड नॉट एट द यूनिवर्सिटी लेवल। इट इज़ देयर फॉर नॉट फिजिबल फॉर यूनिवर्सिटी टू वेरीफाई अटेंडेंस रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट। तो स्टूडेंट का जो ऑनलाइन लेक्चर का अटेंडेंस है, जितने भी अटेंडेंस है, वो सभी कॉलेज लेवल पे मेंटेन होंगे। यूनिवर्सिटी को या फिर यूनिवर्सिटी के पास कोई भी अटेंडेंस का रिकॉर्ड नहीं है तो कॉलेज के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है कि कौन से स्टूडेंट का अटेंडेंस कंप्लीट है, कौन से स्टूडेंट एलिजिबल है फॉर एग्ज़ाम, कौन से स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है। तो कॉलेज के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगा कि किसको हॉल टिकट इशू करना है। द यूनिवर्सिटी इज़ देयर फॉर फॉरवर्डिंग हॉल टिकट ऑफ ऑल द स्टूडेंट फॉर डिसबर्समेंट टू द कंसर्न स्टूडेंट एज पर यूनिवर्सिटी नॉर्म। तो यूनिवर्सिटी ने क्या किया है, जितने भी स्टूडेंट है सभी का हॉल टिकट रिलीज़ कर दिया है। इफ़ एनी स्टूडेंट इज़ फाउंड नॉट एलिजिबल फॉर पर्टिकुलर सब्जेक्ट देन नेसेसरी एंट्री ऑन हीज ऑन हर हॉल टिकट बाय मार्किंग NE नॉट एलिजिबल अगेंस्ट द सब्जेक्ट। ठीक है। तो कॉलेज को एक काम है, अगर कोई भी स्टूडेंट किसी भी सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल नहीं है तो वहाँ पे रेड पेन से उनको NE ऐसा मार्क देंगे। ठीक है। एलिजिबल कब नहीं होगा, जब उसका उस सब्जेक्ट का अटेंडेंस कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है। तो ये कुछ कॉलेजेस के लिए था इम्पोर्टेंट। हैंडलिंग ओवर द सेम स्टूडेंट, ये हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। 7th वाला पॉइंट है, इन केस ऑफ नॉट एलिजिबल कैंडिडेट it shall be entire responsibility of college restrict such candidate to appear for practical examination of the concerned subject। तो कोई अगर एलिजिबल कैंडिडेट नहीं है
तो उसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉलेज के ऊपर आता है कि कॉलेज को उसको एग्ज़ाम में बैठना नहीं देना चाहिए। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जो राइट्स है, वो कम्प्लीटली कॉलेज के पास आता है। इन केस हॉल टिकट इशू टू नॉट एलिजिबल स्टूडेंट and he or she appear for examination, serious consequence of such incident will be taken। ठीक है, अगर कोई भी स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है और तो भी कॉलेज वाले कुछ जुगाड़ करके उसको दे देते हैं, तो अगर ये चीज़ पकड़ा गया तो कॉलेज के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। ठीक है, सूटेबल एक्शन डिसाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ विल बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द कॉलेज। जितने भी एक्शंस होंगे वो कॉलेज के ऊपर लिए जाएंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सच मैटर विल बी एंटायरली रेस्ट विथ कंसर्न कॉलेज। तो कॉलेज के ऊपर बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कौन से स्टूडेंट को अलाउ करना है एग्ज़ाम में, कौन से स्टूडेंट को अलाउ नहीं करना है। फिर यहाँ पे एक नेम करेक्शन की बात आती है। अगर किसी का भी हॉल टिकट में नेम डिफरेंट है, स्पेलिंग मिस्टेक है या कुछ भी इश्यूज़ है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे अपना जो 12th का फाइनल जो मार्कशीट आता है उसे अटैच करके फिर से सबमिट करना पड़ेगा नेम करेक्शन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे नोटिस है, आप पढ़ सकते हैं। द कैंडिडेट हु हैव नॉट बीन granted eligibility by university, their hall ticket are issued by university on the basis of letter issued by the admission regulation authority. It is clarified that result of such student will be withheld till such time eligibility granted to them। अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो कि एलिजिबल है लेकिन उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है या कुछ भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है, तो उससे प्रोविजनली तो रिज़ल्ट मिलेगा, लेकिन वो तब तक सर्टिफाई नहीं होगा जब तक वो अपना एलिजिबिलिटी दिखाता नहीं है। फॉर यूजी मेडिकल फैकल्टी ओनली, अब ये यूजी के लिए है। एज पर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया रेगुलेशन and university notification 042006 dated 20/2006, student must secure at least 35% of total marks fixed for internal assessment in a particular subject in order to eligible appear for final university exam। ठीक है, तो मिनिमम इंटरनल असेसमेंट में आपको 35% मार्क्स चाहिए ही होता है। ये रूल सभी स्टूडेंट को ऑलरेडी पता है, या फिर अगर जिसको पता नहीं है तो वो यहाँ पे ध्यान दे, इम्पोर्टेंट रूल है। फॉर नर्सिंग कोर्स ओनली, नर्सिंग के लिए यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताया गया है। ठीक है, फर्स्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, इन ऑर्डर टू एलिजिबल टू अपीयर एग्जामिनेशन स्टूडेंट मस्ट सिक्योर मिनिमम मार्क्स इन इंटरनल असेसमेंट एज पर प्रिस्क्राइब अंडर। तो यहाँ पे जो रूल दिया है वो फर्स्ट ईयर को फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर बीएससी नर्सिंग, ध्यान से सुनिए, बाकी के फील्ड के लिए नहीं है। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, अ स्टूडेंट मस्ट सिक्योर मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स थियरी प्लस प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन टुगेदर, दैट इज 50 मार्क्स आउट ऑफ 100। इट इज़ ऑल्सो मैंडेटरी टू स्टूडेंट अपेयर इन बोथ थियरी एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। तो मिनिमम 50 मार्क्स उसको सिक्योर करना पड़ेगा थियरी एंड प्रैक्टिकल में। ठीक है, इंग्लिश, स्टूडेंट मस्ट सिक्योर मिनिमम 40% मार्क्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट, तो इंग्लिश में 40% मार्क्स उसको चाहिए। फोर्थ बेसिक बीएससी नर्सिंग, नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक, अ स्टूडेंट सिक्योर मिनिमम 50 एग्रीगेट। तो ये कुछ रूल्स है जो कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ऑलरेडी जितने भी नर्सिंग के स्टूडेंट हैं उनको शायद से ये पता हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो नए हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट मिनिमम सिक्योर 33 मार्क्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट। सेकेंड बेसिक बीएससी नर्सिंग इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट मस्ट सिक्योर मिनिमम 50 मार्क्स सेपरेटली इन थियरी एंड प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट। In case any student fail to fulfill prescribed criteria, hall ticket of such student shall return by the respective college university with appropriate endorsement। ठीक है, तो अगर कोई भी स्टूडेंट इनएलिजिबल है तो उसे कॉलेज एग्ज़ाम में ना बिठाए, ऐसा यहाँ पे इस नोटिस में स्ट्रिक्टली बोला गया है। दिस इज़ फॉर योर इंफॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन एट योर एंड। The dean, principal of college are requested to ensure strict compliance on above aspect। तो कॉलेज और कॉलेज डीन और कॉलेज प्रिंसिपल के लिए यहाँ पे एक वार्निंग है कि आप जो भी काम करते हैं वो बहुत स्ट्रिक्टली करो। जो स्टूडेंट एलिजिबल है उनको ही एग्ज़ाम में आप बिठाओ। ठीक है,
तो अभी हमें क्या करना है, घर से निकलना है या नहीं है, इसके बारे में गाइस शाम को एक वीडियो में रिलीज़ करूँगा। आप कनेक्टेड रहिए। ये जो सर्कुलर है जितने ज़्यादा स्टूडेंट तक आप पहुँचा सकते हैं उतने ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचाइए। ये जो वीडियो है ये सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सभी को समझना पड़ेगा कि हॉल टिकट का भी प्रोविज़न MUHS ने रिलीज़ कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, इसे शेयर करिए अपने कॉलेज ग्रुप के साथ, अपने कॉलेज टीचर्स के साथ शेयर कीजिए। टीचर से पूछिए कि हम लोग क्या करें। ठीक है, थैंक यू गाइज़।